नमस्कार, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। महाराष्ट्र की सियासी हलचल काफी तेज है और जो बड़ी खबर आज सामने आ रही है वो ये है, उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अब एमपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जी हाँ, यानी कि अब लगातार उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है एमपीए सरकार से, तो तकनीकी रूप से अब कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार बहुमत खो चुकी है और जाहिर तौर पर सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त सरकार टूट सकती है, ध्वस्त हो सकती है। तो बड़ा झटका लग सकता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए है। जिस तरीके से शिवसेना लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से तमाम बागी विधायकों को मनाया जाए और एक बार फिर अपने खेमे में शामिल किया जाए, लेकिन फिलहाल नाराजगी और मतभेद इतना बढ़ चुका है कि अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। यानी कि जो विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है, जाहिर तौर पर वो कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में लगातार उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा था और अब कहीं ना कहीं ये सरकार जो है तकनीकी रूप से बहुमत खो चुकी है। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी इस पूरे सियासी घमासान पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री टोपे साहेब ने बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 से 3 दिन ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार चलेगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दूं कि एनसीपी के नेता टोपे साहेब की मौजूदगी में ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने बोला कि बस 2 से 3 दिन ही ये सरकार चलेगी, सिर्फ 2 से 3 दिन ही हम विपक्ष में रहेंगे, ऐसे में आपके जितने काम हैं आप निपटा लीजिए। इस तरह से राणा साहेब डाठवे ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है, टोपे साहेब मैं 2.5 साल से केंद्रीय मंत्री हूँ, आप राज्य मंत्री हैं, इसीलिए जो करना है आप जल्दी कीजिए। मैं अगले 2 से 3 दिन के लिए विपक्ष में हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करूँगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरी जंग जो है महाराष्ट्र की, ये काफ़ी दिलचस्प होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो एकनाथ शिंदे हैं वो शिवसेना के तमाम विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे और किस तरीके से वहां पर बाकी विधायकों की संख्या बढ़ती चली गई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार जो है अल्पमत में पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है और बयानबाजी का दौर भी चरम सीमा पर है। तो ये बड़ा बयान जो है जो राव साहब डाठवे की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार केवल 2 से 3 दिन तक चलेगी और गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधायकों ने, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है और बयानबाजी का दौर भी चरम सीमा पे है। तो ये बड़ा बयान राव साहब डाठवे की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार 2 से 3 दिन तक ही चलेगी। गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधायकों ने विद्रोह किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर जो एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं राजेश टोपे, उनकी मौजूदगी में एक कार्यक्रम में ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। एमवीए को बाकी विकास कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए बोला है, क्योंकि उसके बाद बीजेपी विपक्ष में नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये भी पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट गहराया हुआ है, उसके बाद आखिर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी बनाएगी महाराष्ट्र में? इस पर साफ तौर पर केंद्रीय रेलवे और खान राज्य मंत्री राव साहब डाठवे ने कहा है कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और यदि कोई प्रस्ताव आता भी है तो वरिष्ठ नेतृत्व इसका फैसला करेंगे। ये उनकी तरफ से सारी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि महाराष्ट्र में जो भी सियासी भूकंप आया हुआ है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना के विधायकों ने विद्रोह किया है, इससे बीजेपी का कोई नाता नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र की ये जो लड़ाई है ये एकनाथ शिंदे वर्सेस ठाकरे है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
ये लगातार तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार अब उस स्थिति में आ चुकी है कि 2 से 3 दिन ही महाराष्ट्र में ये सरकार चलेगी, जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बन चुके हैं। और इस बगावत से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, यही राव साहब डाटवे की ओर से भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जो नाराजगी है बाकी मंत्रियों की, उसका ही ये परिणाम है कि उसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनकी तरफ से ये बहुत बड़ी बात कही गई। जिस तरीके से ये तमाम एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट अब अलग हो गया है शिवसेना से, उसके बाद लगातार उस गुट के जो विधायक हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम विधायक न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं, बल्कि उनके गुट को मान्यता दी जाए ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इसमें जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना ने 15 बाकी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया एकनाथ शिंदे गुट ने, तो ये तमाम सियासी हलचलें हैं जो महाराष्ट्र में फिलहाल चल रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि दरअसल बाकी विधायक एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो दरअसल अयोग्यता नोटिस के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और इस कार्यवाही को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया गया है। उनकी तरफ से बोला है कि ये गलत किया है उद्धव ठाकरे ने। ये तमाम बयान एकनाथ शिंदे के गुट के सामने आए हैं। इसके साथ दीपक केसलकर जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के विधायक हैं, उनका बयान सामने आया है कि शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है 1 से 2 विधायक अभी और आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से तहस नहस होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जिस तरीके से ये दावा कर रहा है कि विधायकों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है, उन्होंने कहा है कि उनके समर्थन और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हमारी संख्या अब 51 हो जाएगी। तो बड़ी तादाद में जो शिवसेना के विधायक हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं और हम 3 से 4 दिन में किसी फैसले पर पहुंचेंगे, जिसके बाद हम सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। साथ ही बाकी विधायक दीपक केसलकर का ये भी कहना है, बागी विधायक का, कि एकनाथ शिंदे किसी भी समय महाराष्ट्र विधानसभा में सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे ग्रुप को मान्यता दी जानी चाहिए, ये उनकी मांग है। और हम महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ नहीं जाएंगे, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है। तो उद्धव ठाकरे से साफ तौर पर अब एकनाथ शिंदे गुट वो से साफ बात कर रहा है और साफ साफ अलग हो चुका है। साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हम एमवीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं, यानी अब उद्धव ठाकरे की सरकार जो है महाराष्ट्र में तकनीकी रूप से बहुमत में नहीं बची है। अब जैसे ही आगे सरकार गिरेगी ये निश्चित ही निश्चित है। जिस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है कि निर्दलीय विधायकों के साथ संख्या फिलहाल 51 पहुंच चुकी है, जिसमें 40 से ज़्यादा जो है वो दरअसल शिवसेना के ही विधायक हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल का समय है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी है जो पूरे सियासी संकट में चुप्पी साधे हुए है और अपनी रणनीति कहीं ना कहीं भीतर खेमे में बना रही है, और वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर जारी है। जिस तरीके से बीजेपी नेता और रेलवे राज्य मंत्री राव साहब डाटवे ने साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी को चेतावनी दी है कि सिर्फ 2 से 3 दिन की सरकार है। ऐसे में एमवीए सरकार को यदि महाराष्ट्र में अपने बचे कुचे कार्य पूरे करने हैं तो वो 2 से 3 दिन में उन्हें निपटा सकती है, उन्हें पूरा कर ले, क्योंकि उसके बाद बीजेपी विपक्ष में नहीं रहेगी। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो क्या बीजेपी अब सच में एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हालांकि अभी जब इस बारे में एकनाथ शिंदे गुट से सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। उनका ये कहना है कि हम ही असली शिवसेना है। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है वो मान्यता लेने की बात कर रहे हैं कि गुट को मान्यता दी जाए, हम ही असली शिवसेना है।
लेकिन वहीं जो शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत को लगातार वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें धोखा दिया है और किस तरीके से पीठ में छुरा घोंपा है, इस तरीके के बयान लगातार जारी हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। जहां एक तरफ शिवसेना में ही फूट पड़ चुकी है, वहां नेता आपस में भिड़ चुके हैं। एक तरफ बागी विधायकों का गुट है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है, जो आपस में ही कहीं ना कहीं तीखी बयानबाजी कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।